ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नाम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ओम विष्णु। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूढ़ पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक संख्या 10। तो आज हम लोग एक काफी लॉन्ग गैप के बाद मिल रहे हैं, 4-5 दिन बाद। तो आज हम लोग 5वां अध्याय का 10 नंबर श्लोक से करेंगे। तो इस 5 नंबर अध्याय में हम लोग थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं, तुम लोग को समझने में आसान होगा। तो सर्वप्रथम जो है अर्जुन महात्मा भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि मैं कृष्ण भावना में भावित कर्म करूं या मैं समस्त प्रकार से कर्मों का मैं त्याग कर दूं। तो भगवान बताते हैं कि मुक्ति के लिए तो दोनों ही उत्तम है। तुम कर्मों का त्याग करो तो बहुत बढ़िया बात है, और कृष्ण भावना भावित कर्म करो तो ये भी बहुत अच्छा है, दोनों अच्छा है। हाँ, मगर दोनों में कृष्ण से जुड़कर कृष्ण भावनावित कर्म करना ये अत्यंत उत्तम है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। फिर भगवान बताते हैं कि हम लोग को पूर्ण वैराग्य अगर लाना है तो पूर्ण वैराग्य लाना पड़ेगा भक्ति मार्ग में अग्रगति करने के लिए। फिर भगवान बताते आगे कि सांख्य और योग्य ये दोनों में, सांख्य और योग ये दोनों में अंतर करते हैं। कि सांख्य का मतलब बताते हैं भगवान, जो निर्विशेष ब्रह्म का जो उपासक है उनको सांख्य की श्रेणी में रखा गया, और योग को जो है जो भगवान से युक्त है, भगवान की भक्ति से युक्त है, उनकी श्रेणियों में रखा गया है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि जो इस प्रकार आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, जो दोनों में से किसी विधियों में हो, चाहे सांख्य विधियों में हो चाहे भक्ति विधियों में हो, दोनों ही आत्म साक्षात्कार होते हैं, दोनों ही उत्तम होते हैं, प्रबल होते हैं। हाँ, हालांकि दोनों के अंदर में अगर बोला जाए तो फिर भक्ति मार्ग वाला जो रहता है, जो भक्ति योगी जो करता है, जो भक्ति योग करता है, वो सर्वोत्तम है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि जो इस प्रकार जो चौथे अध्याय में हम लोगों ने दिव्य ज्ञान के विषय में सुना समझा, जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित होता है, जो आत्म साक्षात्कार होता है, जो भगवान में स्थित होता है, भगवान के साथ अपने संबंधों को जोड़ता है, कर्मों को जोड़ता है, तो वो क्या होता है, कर्म बंधन से मुक्त होता है, वो इस भव बंधन से मुक्त होता है, वो भगवान के अंत तक अथवा भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है, वो भगवान की भक्ति में रहता है। तो इस प्रकार जो है वो व्यक्ति जो रहता है वो क्या करता है, वो सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, पीते, चलते, श्वास लेते, बोलते, ग्रहण करते, देते हैं, सारे क्रियाओं में ही जो वो है कृष्ण के साथ वो युक्त रहता है, कृष्ण को अपने जीवन का बिंदु बना के रखता है। और इस प्रकार जिसकी भौतिक चेतना रहती है वो व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को ऑटोमेटिकली, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय को ऑटोमेटिकली वो संयमित रखता है, उनको कंट्रोल में रखता है। और इस प्रकार जो इंद्रियों को विषयों को संयमित रखता है वो क्या होता है, द्वंद्वों से मुक्त होता है, और द्वंद्वों से मुक्त होने से क्या होता है, राग और द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये सबसे वो मुक्त रहता है। और इस प्रकार जो मुक्त रहता है वही भगवान की भक्ति मार्ग में अग्रसर कर सकता है। ये हम लोग 9 नंबर श्लोक तक पढ़े। अभी 10 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, आइए हम लोग देखते हैं। ब्राह्मणे आध्याय कर्माणि संगताक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल में अस्पृह रहता है। तो बहुत सिंपल एक भगवान यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जो इस प्रकार जो व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जो दिव्य ज्ञान में जो स्थित है। चौथा अध्याय में हम लोग दिव्य ज्ञान के हम लोग 8-10 श्रेणी बनाए थे। क्या श्रेणी बनाए थे, भगवान का ये जो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान, ये बहुत पुराना है, अनादिकाल से है। सूर्य देव को सुनाया गया था, ये एक दिव्य ज्ञान है। 2 नंबर, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, इसे जानना दिव्य ज्ञान है। भगवान आने के बाद क्या कर्म करते हैं, वो एक दिव्य ज्ञान है।
भगवान और देवता में क्या अंतर है, इसको जानना दिव्य ज्ञान है। भगवान ने वर्ण आश्रम प्रणाली बनाई है हम लोगों के लिए, वो दिव्य ज्ञान है। फिर जो जिस जिस प्रकार से भगवान के प्रति शरणागति करता है, भगवान भी उसी उसी प्रकार से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, ये दिव्य ज्ञान है। जो भगवान के नित्य शाश्वत, भगवान की चेतन में जो युक्त रहता है, वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है, भगवान का इटर्नल धाम को प्राप्त करता है, ये दिव्य ज्ञान है। फिर भगवान 11 प्रकार के विभिन्न यज्ञों के बारे में बताते हैं कि इन विभिन्न प्रकार के यज्ञ को अगर करेंगे तो हम लोग क्रमश धीरे 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 आध्यात्मिक जीवन की तरफ हम लोग उन्नति अग्रसर करेंगे। इन इसको जानना एक दिव्य ज्ञान है। वर्णाश्रम प्रणाली क्या है, वर्णाश्रम के हिसाब से हम लोग को अपना जीवन यापन करना चाहिए, तब हम लोग धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में उपलब्धि करेंगे, ये दिव्य ज्ञान है। इन समस्त विषयों के, प्लीज गुरु का भी बात आया था, शास्त्र का बात आया था, इनको जानना वो भी दिव्य ज्ञान है। परिप्रश्न से भया, वो भी आया था वहां पर 34 नंबर श्लोक में। तो इसी प्रकार इन सब बातों को जो जानता है वो दिव्य ज्ञानी है, वो दिव्य ज्ञान में स्थित है, वो आत्म साक्षात्कार में स्थित है। अभी क्या बोला जा रहा है 10 नंबर श्लोक में, जो इस प्रकार दिव्य ज्ञान में स्थित है, जो भगवान के बारे में जानता है, जिसको भगवत गीता का ज्ञान है, वो व्यक्ति क्या होता है, सारे कर्मों को भगवान के कारण, भगवान के साथ युक्त होके करने के कारण क्या होता है, वो समस्त पाप से मुक्त रहता है। किस प्रकार पाप से मुक्त रहता है, जैसे इस भौतिक जगत में हम लोग सब कोई फंसे हुए हैं, ठीक है, इस भौतिक जगत में फंसे हुए, मगर इस भौतिक जगत में फंसने के बावजूद भी हम लोग कर्म इस प्रकार कर रहे हैं कि हम लोग कर्म बंधन से मुक्त है। जिस प्रकार जल के अंदर में एक पद्म फूल होता है, पद्म फूल, पद्म फूल की जो पत्तियां है उसके ऊपर पानी, उस कीचड़ का पानी भी आके जब गिर जाता है, थोड़ी देर बाद वो पानी वापस जो है, 1 सेकंड बाद वो पानी वापस अपने स्थान पे चला जाता है, उस पत्ता के ऊपर में चिपक के नहीं रहता है। पंखुड़ियां जो होती है ना, पत्तियां जो होती है, कभी आपने देखा उसके पत्तियों के, कमल का पत्ती, जो कमल का तो फूल हो गया, नीचे पत्तियां होती है, पौंड में उनमें आप लोग देखेंगे। तो उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार कमल की पत्तियां, कमल फूल की जो पत्तियां उस जल में रहकर भी जल से विचलित नहीं होती है, उसी प्रकार हम जीव लोग इस भौतिक जगत में रहकर समस्त कर्मों को भगवान के साथ युक्त करने से समस्त पापों से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का पाप हम लोग को छू नहीं पाएगा अगर हमारे सारे कर्म भगवान से युक्त है। हाँ, अगर भगवान से युक्त हमारे कर्म नहीं है तो डेफिनेटली उसमें पाप और पुण्य का चक्कर होगा। पाप का चक्कर होगा तो नरक की प्राप्ति, पुण्य का चक्कर होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति। अब स्वर्ग की प्राप्ति हो चाहे नरक की प्राप्ति हो, दोनों में हम लोग तो कर्म बंधन होंगे। दोनों का ही कर्म का फल जब खत्म होगा तब वापस इस पृथ्वी लोक में आएंगे, वापस जन्म लेंगे, वापस मृत्यु होगा, वापस जन्म लेंगे, वापस मृत्यु होगा। समझ पाए आप लोग? नहीं समझ पाए हैं कि ये कैसे बांध रहा है हम लोग को। तो इसलिए हम लोग को भगवान यहाँ बोल रहे हैं कमल पत्र, पद्म पत्र की तरह हम लोग को होना चाहिए। कि संसार में रहकर भी भगवान के लिए काम करो, हर प्रकार के काम भगवान से युक्त होकर करो। ये शर्ट भी अगर पहनना है तो भी भगवान से युक्त होकर हम लोग पहन सकते हैं। हम लोग मोर देन 40-50 हम लोग एग्जाम्पल से, हम लोग, आप लोग को याद है कि नहीं ये पता नहीं, हम लोग मोर देन 40-50 एग्जाम्पल्स, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम लोग लिए थे, किस प्रकार हम लोग भगवान से युक्त होकर अपना सुबह उठने से रात तक सोने तक हम लोग अपने आप को युक्त करके भगवान के साथ रह सकते हैं। राइट? तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं, यहाँ पर ब्रह्मांड का कृष्ण भौतिक जगत पर, ओके, इसको और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको। जैसे अभी बात यह है कि ये तो मालूम चल गया कि संसार में रहकर हम लोग को पाप से मुक्त होना है। ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? थियोरेटिकल तो समझ में आ गया कि भगवान के लिए कर्म करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इस पाप से मुक्त रहेंगे। प्रैक्टिकल यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग 40-50 एग्जाम्पल जो डिस्कशन किए वो तो आएगा ही। उसके अलावा क्या है, हम लोग को सारे कर्म करना है भगवान से युक्त होकर, और ये तब होंगे जब हम लोग को डेली का हम लोग को मेडिसिन मिलेगा। मेडिसिन कब काम करता है? मेडिसिन क्या हम लोग 1 दिन 2 दिन लेने से काम करता है? डेली लेना पड़ता तब काम करता है, डेली। उसी प्रकार हम लोग को डेली भक्तों का संग करना पड़ेगा। ABCD
A for association of devotees, B for books of Srila Prabhupada, C for chanting, D for diet. यानी भक्तों का संग डेली करना पड़ेगा, भगवान प्रभुपाद की दी हुई भगवद गीता भागवतम को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और हम लोग को भगवान का दिव्य नाम जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का चैंटिंग, भगवान का माला करना पड़ेगा। मिनिमम 16 माला हम लोग को डेली करना पड़ेगा। और डाइट मतलब हो गया भगवान का प्रसाद। तो इस प्रकार हमारे कर्म शुद्ध तभी होंगे जब हमारे जीवन में ABCD रहेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता है ही नहीं। फिर ये तो हो गया प्रैक्टिकल ज्ञान। एक तो ये हुआ कि हम लोग को ABCD का साथ रखना है। दूसरा ये हो गया कि कोई भी कार्य हम लोग करते हैं उसमें अगर हम लोग ये सोचने जाएंगे ना, इसमें बेनिफिट है, इसमें लॉस है, इसमें बेनिफिट है, इसमें लॉस है, इस प्रकार अगर हम लोग डिफरेंशिएट अगर करेंगे ना तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम है। हम लोग को सिंपल समझना चाहिए कि मेरे को भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, ये मेरा कर्तव्य है, इसको मैं करता हूँ क्योंकि भगवान प्रोपराइटर है, भगवान निर्देशक है, भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी है, भगवान ही मालिक है। फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ तो भगवान का, लॉस हुआ तो भगवान का, मेरा क्या गया? मेरा कुछ नहीं है। क्या मैं लेके आया था, मैं क्या लेके जाऊंगा, कुछ भी मेरा नहीं है। तो अननेसेसरी हमको बर्डन नहीं मिलता है। ये दूसरा फॉर्मूला कि हम लोग को प्रॉफिट और लॉस नहीं सोचना है। भगवान का दिया हुआ है, भगवान का काम है, भगवान के लिए करते जाओ बस। जो भी बेनिफिट मिलेगा, अगर कुछ बेनिफिट मिला, भगवान का प्रसाद है, सिंपल। मेरा क्या गया, मेरा क्या लॉस हो गया? और तीसरा हो गया कि हम लोग को सारे कर्मों को भगवान के लिए करने के लिए इस शरीर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है काम, उस पर हम लोग को विजय पाना पड़ेगा। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां को हम लोग, देखिए इंद्रिया का दो चीज है, एक होता है संयम करना और एक होता है नियंत्रण करना। हम लोग संयम करने की कोशिश करेंगे, हम लोग फेलर हो जाएंगे। इंद्रियों को हम लोग संयम नहीं कर पाएंगे। इंद्रियों को हम लोग को नियंत्रण करना पड़ेगा। इंद्रियों को अगर नियंत्रित करेंगे देन हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। नियंत्रित करना का मतलब क्या हो गया कि हमारी इंद्रियां है बहुत प्रबल है, बहुत ज्यादा प्रबल है। अर्जुन महात्मा बोल दिए मनसष्टानि इंद्रियाणि, सॉरी, अर्जुन महात्मा बोले कि चंचल ही मना कृष्ण प्रामाति बलभद्र। तो ये मन जो है इतना चंचल है कि अर्जुन महात्मा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। आंखों का काम टीवी देखना, मूवी देखना, गंदी चीजें देखना, इससे बढ़िया क्या है? आंखों का काम है भगवत गीता को देखना, भगवान का दर्शन करना। मुंह का काम है भगवान का नाम करना, भगवान का जाप करना, भगवान का भगवत गीता बोलना, सुनना, सुनाना। कान का काम है भगवान का भगवत नाम सुनना, भगवान का दिव्य नाम सुनना, भगवान का कीर्तन सुनना है। जीभ है, जीभ से भगवान का प्रसाद को खाना। तो इस प्रकार जो है हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं। और इंद्रियों को नियंत्रण करने से ये तीन फॉर्मूला है, ये तीन फॉर्मूला को करेंगे तो हमारे जो कर्म है ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे, एक दिन में तो शुद्ध नहीं होंगे। अभी भी हम लोग बहुत कुलसित है, अभी भी हम लोग बहुत जो है कामना वासना है, रुपया पैसा का प्रति इच्छा है, मान सम्मान यश मर्यादा, यश, ये सब चीज का अभी भी हम लोग का कहीं ना कहीं इच्छा है अभी भी। तो ठीक है, भगवान की प्रार्थना से, भगवान की इच्छा से और भक्तों के प्रार्थना से, भक्तों के संग से जाता है, जाएगा किसी न किसी दिन। ओके, अभी वो माता जी कौन पढ़ना चाहेगा आप लोग में से? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। यहाँ पर ब्रह्माणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्व वेद द्रो ब्रह्म तस्माद एत ब्रह्म नाम रूप मंत्र च जायते। मुंडक उपनिषद 1.2.10 तथा भगवत गीता में 14.3 मम योनिर महत ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है।
और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो वह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवत गीता 3.30 में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कृष्ण भावना में व्यक्ति ये समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो ये शरीर जो है कृष्ण की संपत्ति है, ये हम लोग कैसे प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करेंगे? एक मिनट रुकिएगा, सब कोई नहीं बोलेंगे। जिन लोग को समझ में आया है वो सिर्फ हैंड रेस करें, मैं उनमें से किसी को पूछूंगा। प्रश्न ये है, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट लाइन में, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है। तो ये बात कैसे हजम करें कि ये देह कृष्ण की संपत्ति है? आओ, आत्मा है कृष्ण की संपत्ति है, ये देह कैसे कृष्ण की संपत्ति होगी? आत्मा ही था कृष्ण का संपत्ति, देह कहां से हो गया? तो कैसे इसको प्रैक्टिकली हजम करें हम लोग? कोई भी चीज अगर प्रभुपाद बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, हम लोग तो प्रैक्टिकली हजम करना पड़ेगा, नहीं तो संदेह रह जाएगा। तो 3 जन ने हैंड रेस किया है, बाल कृष्ण प्रभु, सीता माता जी और सारिका माता जी। पहले मैं सारिका माता जी को चांस दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ये कृष्ण। शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, जो प्रकृति की देन है, और प्रकृति के सारे कार्यकलाप भगवान की इच्छा से होते हैं। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। माता जी ने बहुत सही उत्तर दिया है। हम लोग इसको हजम करने का एक ही तरीका है, ये जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, और ये पंच महाभूत जो है ये भगवान की ही शक्ति है, तो यानी भगवान का ही ये शरीर हुआ अल्टीमेटली। गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट श्लोक, 11 नंबर श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगतत्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, पिछला श्लोक में जैसे हम लोग को मालूम चला कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग गिरे हुए हैं। जिस प्रकार वो पद्म फूल जो है कीचड़ में गिरा हुआ है और उसमें उसको खेलना है और पत्तों को शुद्ध रखना है, उसी प्रकार हम लोग भी इस भौतिक जगत में घेर दिए गए हैं। तो हमारी भी एक सेम अवस्था है जो उस पद्म फूल की है। हम भी इस दलदल में, कीचड़ में, इस जेल में है। इस पृथ्वी को क्या बोला गया है शास्त्र के में?
और भगवत गीता में दुखालयम अशाश्वतम, इस पृथ्वी को दुखालय बताया गया है। हम लोग यहाँ पर खोज करते हैं खुशी का कि आप कैसे हैं, हेलो, हाँ योगेश प्रभु आप कैसे हैं, हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, एकदम सब बढ़िया चल रहा है। कैसे से बढ़िया चलेगा भैया? भगवान बोल रहा है दुखालयम, और दुखालय के अंदर में खुशी मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? दुखालय में तो दुख मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा, औषधालय में औषध मिलेगा ना क्या? औषधि घर में गाय मिलेगा ही हम लोग को, कि औषधि घर में जाएंगे और बोलेंगे औषध आप हम लोग को 1 किलो चावल दीजिए? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ये हो गया दुखालय, यहाँ पर दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस पृथ्वी में हम लोग की अवस्था यही है कि हम लोग एक बहुत बड़ा कंपटीशन है हम लोग का, वो कंपटीशन इस प्रकृति के साथ ही है, इस दुखालय के साथ है। मगर इस दुखालय में भगवान हम लोग को 10 नंबर श्लोक में क्या बोल दिए हैं कि तुम पद्म फूल के पत्ते की तरह रहो, दिव्य चेतना में अगर तुम स्थित रहोगे तो तुम समस्त पाप कर्मों से मुक्त रहोगे। और उसी प्रकार 11 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं भगवान कि इस दुखालय में तो हो तुम, उपाय तो है नहीं, यहाँ पर फंसे हुए तो हो, मगर अपने मन, काया, वाणी, समस्त प्रकार से क्या क्या बोल रहे हैं, हम लोग को अपने मन, वचन, काया, सब प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये मन भगवान का, ये शरीर भगवान का, ये बुद्धि भगवान का, ये इंद्रिय भगवान की, ये वाणी भगवान की, बस। समस्त कार्य जो है वो आध्यात्मिक अगर हमारे हो जाए तो हम लोग की ऑटोमेटिक आत्मशुद्धि हो जाएगी। आत्मशुद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग के कार्य जो है आज के दिन भी भौतिक जगत से इन्फ्लुएंस्ड है। उसके पास गाड़ी है, उसके घर है, उसके पास तो बढ़िया नौकरी है, उसके पास तो अच्छी बीवी है, उसका तो प्रमोशन हुआ, उसका तो बैंक बैलेंस ऐसा, उसने तो बच्चे की शादी में इतना रुपया लगाया, उन लोग तो फॉरेन इतना बार जाते हैं, उसका पति तो वहां काम करता है, उन लोग के तो इतना वो है, काम करने वाला लोग है, उसके तो ड्राइवर है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग का जो मानसिक स्थिति जो है वो अभी तक इतना प्योरिटी में नहीं आया है। और प्योरिटी में नहीं आने के कारण क्या होता है, हम लोग के जुबान में कुछ रहता है, मैं अपनी बोल रहा हूँ, जुबान में कुछ रहता है, मन में कुछ रहता है, दिमाग में कुछ रहता है, इंद्रियां कुछ करती है, मीन्स नथिंग इज अंडर कंट्रोल। सब अपने अपने स्वाधीनता पूर्वक काम कर रहे हैं। मगर भगवान यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में तुम फंसे हुए हो, इसलिए तुम्हारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, जुबान सब अलग अलग काम कर रही है। मगर अगर तुमको मेरे पास आना है, इफ यू रियली लव मी एंड इफ यू वांट टू कम टू मी, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने 5 चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करो, शरीर को कंट्रोल करो, बुद्धि को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो और वाणी को कंट्रोल करो। इस प्रकार अगर तुम अपने सब चीजों को अगर कृष्ण की सेवा में अगर लगा देते हो तो तुम्हारी क्या होगी, आत्मशुद्धि होगी। क्या बोल रहा देखिए, योगी जन आसक्ति रहित होकर, योगी जन कौन सा योगी के लिए बोल रहा है, भक्ति योगी के लिए, कर्म योगी के लिए, ज्ञान योगी के लिए, ध्यान योगी के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर योगी जन आसक्ति रहित होकर कायेन मनसा बुद्धिया इंद्रिया सभी के द्वारा केवल क्या बोल रहा है, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। क्या चीज की शुद्धि, क्या चीज की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। यस, आत्मा की शुद्धि। ये शरीर, मन, इंद्रियां जो कुछ भी भगवान, क्योंकि इसके पहला वाला श्लोक में हम लोग क्या मालूम चला, देखिए लास्ट लाइन प्रभुपाद क्या लिखे, ये कृष्ण की ही संपत्ति है, ये शरीर जो है कृष्ण की संपत्ति है, बोले ना। तो अगर कृष्ण की संपत्ति है तो इस संपत्ति का
उद्देश्य क्या है, भगवान ने ये धन, ये संपत्ति हम लोगों को क्या दिया है, ये शरीर रूपी धन हम लोग को क्यों दिया है? मौज मस्ती करने के लिए, खाने पीने सोने के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन ये करने के लिए, मर्डर करने के लिए, धन संपत्ति कमाने के लिए, खूब परिश्रम करने के लिए, खूब बच्चों का भविष्य बनाए, ये करें वो करें? नहीं, भगवान की सेवा के लिए। भगवान की सेवा के लिए शरीर दिया है। तो भगवान की सेवा कैसे होगी? जब हम लोग को ज्ञान होगा। सबसे पहले तो हम लोग को ज्ञान होना पड़ेगा। सीमा माता जी लिख रही है 3.33 श्लोक से लिंक कर सकते हैं नवदा भक्ति करके। मन वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। हाँ, ऑब्वियसली अगर हम लोग इस शरीर को भगवान के कार्य में नियुक्त करते हैं, और भगवान के कार्य में नियुक्त करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ज्ञान होना पड़ेगा। क्या ज्ञान? आत्मा और शरीर का डिफरेंस क्या है, वो ज्ञान सबसे पहले होना पड़ेगा। ज्ञान होने के बाद जो है विज्ञान, यानी जब हम लोग को सारा भगवत गीता का ज्ञान हो गया, हम लोग समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। और प्रैक्टिकल अप्लाई करते वक्त हम लोग को फिर ध्यान में आएगा कि ये शरीर जो है, इस शरीर के अंदर में 9 द्वार है, 9 गेट्स है इस शरीर के अंदर में। तो ये 9 द्वार वाला जो शरीर जो भगवान हम लोग को दिया है, ये एक्चुअली में आत्मा को हेल्प करने के लिए दिया है। ये आत्मा इस 9 द्वार वाले शरीर से मुक्त होकर निकल जाए। तो वो है मेन उद्देश्य। तो सीमा माता जी बोले 3.33 श्लोक से स्क्रॉल कर सकते हैं। मैं एक बार 3.33 प्रभु जी नंबर श्लोक। हाँ, इंद्रिय संयम विशुद्ध इंद्रिय नियंत्रण। ज्ञानी प्रभु जी श्लोक नंबर 10 के लिए करता है, क्योंकि हाँ, श्लोक नंबर 10 जब आप समझा रहे थे, वो श्लोक 33 के साथ लिंक कर सकते क्या, पूछ रहे थे? ओके, 10 के साथ आपने श्लोक शुरू किया। आप कह रहे थे क्योंकि वो अपने पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। तो ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? माता जी, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। एक्चुअली में बताया है जो 3.33 हो सकता है आपका एक्यूरेट नहीं हो, मगर अच्छा बात क्या है कि आप कम से कम लिंक तो कर पाए, आप समझ तो पा रहे हैं अच्छा इस विषय में, या इससे जुड़ा कुछ भगवान आगे कुछ बोल चुके हैं। तो 3.33 जो है ये कंप्लीटली भगवान बताते हैं कि इंद्रियों को संयम करना मुश्किल है, इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, इंद्रियों को जो भगवान की सेवा में डफटेल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या बताएगा, भला दमन से क्या हो सकता है? इंद्रियों को दमन करेंगे तो और ज्यादा आवेगिक होंगे। और 10वां नंबर श्लोक में जो है उसमें मूल बात पाप से जुड़ा हुआ है। 10वां नंबर श्लोक जो है वो मेन है पाप से मुक्ति। पाप से उस प्रकार मुक्त रहेगा वो जीवात्मा जो है, पाप से उसी प्रकार मुक्त रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जो है जल में रहकर अपने आप को मुक्त रखता है। थोड़ा सा अंतर है। और 11 नंबर श्लोक हम लोग को बताता है कि हम लोग को अपने शरीर, मन, बुद्धि और वाणी से कृष्ण भावना में के लिए कर्म करना चाहिए, कृष्ण को प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अपना हम लोग का जो आत्मा है, ये आत्मा की शुद्धि के लिए हम लोग को अपना इस शरीर को यूटिलाइज करना चाहिए। नहीं तो अननेसेसरी ये शरीर के हम लोग फंस रहे किसके लिए है? आप लोग बताइए। हम लोग इस भौतिक जगत में फंस रहे क्यों है? क्योंकि हम लोग शरीर के स्तर पे अपने को समझते हैं और शरीर का देख रेख करते हैं, शरीर को क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं, खूब बढ़िया घी का समोसा और ये सब खिलाते हैं इसको, मगर इट्स ऑफ नो यूज, बेकार है। जो असली सेवा करनी है हम लोग को, जो असली कल्याण जो करना है, वो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका कल्याण करना है। तो शरीर को हम लोग को इस्तेमाल करने जानना पड़ेगा। और इस प्रकार जो शरीर का देखिए,
भक्त भी शरीर का इस्तेमाल कर सकता है और योगी भी शरीर का इस्तेमाल करता है। योगी इस शरीर का इस्तेमाल क्या कर सकता है? योगी एकांत स्थान में जाता है, पहाड़ में जाता है, गुफा में जाता है, हिमालय पे जाता है। इस शरीर के द्वारा वो अष्टांग योग करता है, तपस्या करता है। इस शरीर के द्वारा अपना आहार निद्रा सबको वो संयमित करता है और उस प्रकार वो अपने जो आत्मा का जो स्तर है उसको बहुत ऊपर लेके आता है। मगर भक्त के लिए देखिए, भक्त के लिए ये शरीर जो दिया हुआ है, कोई ऐसा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठिए, भगवान की मंगला आरती कीजिए, भगवान को नाम से जप कीजिए, भगवान का कीर्तन भजन कीजिए, भगवान का भक्ति कीजिए, भगवान का गीता पढ़िए, भक्तों का संग कीजिए। ऐसा आसान तरीका कहीं मिलेगा क्या? कितना सरल तरीका दे दिया भगवान। अच्छा, इसके अगेंस्ट में भगवान हम लोग से क्या मांगते हैं? डेली 100 किलो लड्डू, 5 किलो मेवा, ये सब मांगते हैं हम लोग से। डेली का 100 रुपया 1000 रुपया चढ़ाना पड़ेगा। क्या मांगते हैं भगवान हम लोग से इसके अगेंस्ट में? शुद्ध क्या भक्ति, चार चीज मांगते हैं? प्रेम शुद्ध भक्ति, ईर्ष्या शुद्ध रहित क्या भाव, चार भक्ति चीज भाव। क्या चार चीज भगवान मांगते हैं जो बहुत सहज सरल है, सस्ता है? पुष्पम फलम तोयम, Very, पुष्पम very फलम तोयम, वेरी गुड तरुणा माता जी, गीता माता जी। पत्र, पुष्प, फल और पुष्पम तोयम फलम जल, तोयम। बस ये 4 चीज देने से ये 4 चीज का पैसा ही नहीं लगता है। कहीं से भी तोड़ के ले आइए फूल, कहीं से भी फल ले आइए। फल नहीं है तो जल चढ़ा दीजिए, जल नहीं है तो फूल चढ़ा दीजिए, फूल नहीं तो पत्ता ही चढ़ा दीजिए। कितना गरीब के लिए, अमीर के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सब के लिए एकदम सुलभ है भगवान। इजी टू अप्रोच, एकदम इजी टू अप्रोच है। इससे इजी कुछ होगा? कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब इस श्लोक से 11 नंबर श्लोक से हम लोग क्या मालूम चल रहा है? वी आर लैकिंग। एक्चुअली में देखने से हम लोग सच में लैक कर रहे हैं। हम लोग भगवान से उतना प्रेम नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो इस शरीर के माध्यम से हम लोग भगवान की सेवा करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कौन कौन है जो हम लोग भगवान का मंदिर को पहुंचते हैं, भगवान का मंदिर को मार्जन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को कपड़ा पहनाते हैं, भगवान को फूल माला पहनाते हैं, भगवान को ये जो होता है ना कांजू का या फिर ये दाख बोलता है, ये सब का भी भगवान को माला पहनाया जाता है। भगवान की मुकुट का सेवा होता है, भगवान का निद्रा का सेवा होता है, भगवान को खाने पीने का सेवा होता है। शरीर के माध्यम से तो करते हैं हम लोग। कहाँ से करते हैं? भगवान का कीर्तन करते हैं तो वो शरीर से करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं तो वो करते हैं, ताली बजाते हैं कीर्तन में तब भी हाथ से करते हैं। हालांकि वो एक अलग बात है कि जितना देर मैं जय राधा माधव गाता हूँ, सिर्फ 2-4 जन का ही कैमरा ऑन रहता है, उसमें भी 1 जन या 2 जन जो हरि नाम कीर्तन करते हैं, बाकी सब अपने अपने दुनिया में रहते हैं। तो वही है, भगवान की सेवा जो है हम लोग इस शरीर से कर रहे हैं क्या, वो हम लोग को खुद को देखना पड़ेगा। We have to analyze ourselves, we have to realize ourselves. एक्चुअली में मैं कर रहा हूं कि अभी बहुत दूर हो उससे। एनीवेज, इसमें प्रभुपाद और बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम लोग ये गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोय मेरा, क्या है जो भी है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोय। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम आदमी रुपया पैसा में चले जाते हैं। तेरा तुझको अर्पण, हाँ करोड़ रुपया है, भगवान तुमसे है, ठीक है, उसमें से 50 रुपए का लड्डू तो तुमको चढ़ा ही सकता है। तो तेरा तुझको अर्पण हो गया। फिर नेक्स्ट दिन पेपर में टीवी में आएगा, मोहन ब्रजराज दास प्रभु 50 रुपया भगवान की सेवा में दिए। पूरा घर के आसपास में सब जगह बैनर लगवाएगा, तेरा तुझको अर्पण किया ना मैंने, कम बड़ा काम किया गया। वो तो इंतजार में था कितने जुगांतर से कि कब मेरे को अर्पण करेगा मोहन ब्रजराज प्रभु अपना 50 रुपया। तेरा तुझको अर्पण मतलब ये शरीर तुम्हारा दिया हुआ है,
ये तेरे को अर्पण है, ये है भक्ति। ओके, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, तो इतना डिसीजन लेने में टाइम एकदम फटाफट, कोई नहीं आता आप आ जाए कीजिए आप। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के इंद्र तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनावृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहा यस्य हरे द्रास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ यानी कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता। हरि बोल। अच्छा, यहाँ पर बोल जा रहा है कि इस संसार में भी मुक्त रहता है। तो इस संसार में मुक्त कैसे रहेगा? ये तो बहुत बड़ा बात हो गया। इस संसार में तो बोलते कि हम लोग बद्ध है। भगवान तो बता दिए ना हम लोग को, तो इतना देर से तो भगवान ये समझा रहे थे कि हम लोग तो जीवात्मा जो है बद्ध है, हम लोग बंध गए हैं, 3 गुणों से हम लोग बंध गए हैं, हम लोग बद्ध है। वी आर कंडीशन सोल, वी आर कंडीशन सोल, वी आर कंडीशन सोल। अब यहाँ पर प्रभुपाद एक नया बात बोलते हैं कि इस संसार में भी वो मुक्त है। तो क्या, कैसे मुक्त होता है? कौन बताएगा? जो हैंड रेस करेगा। सब कोई नहीं बोलेंगे, हैंड रेस करेंगे, उसमें से पूछूंगा कैसे वो मुक्त कैसे हो गया। अभी तक तो हम लोग को प्रभुपाद पढ़ा रहे थे कि हम लोग सब कोई बद्ध है, बंधे हुए हैं, और अब ऑल ऑफ ए सडन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम वो इस संसार में मुक्त रहता है। गीता रावत माता जी, पूनम गावड़िया माता जी, शिखा माता जी। तो आप लोग 4 जन को सारा क्वेश्चन का आंसर आता है क्या? बाकी लोग को यहाँ पर क्लास नहीं करते हैं? आप लोग सब सोते हैं क्या? आप लोग हैंड रेस कीजिए, गलतियों का कोई बात नहीं है ना। कौन यहाँ पर चैंपियन है? आप लोग का जब पढ़ाने वाला है, जब बुढ़वा का, तो क्या इसमें है? तो कोशिश कीजिए, गलतियों का कोई बात नहीं, कंसेप्शन क्लियर होगा। बात ये है। प्रमिला चौहान माता जी भी हैंड रेस की है, और तरुणा अग्रवाल माता जी एक्सपर्ट है, मैं देख पा रहा हूँ। इसलिए उनको नहीं पूछूंगा, मेरा जैसा को पूछता हूँ। गीता माता जी तो और ज्यादा एक्सपर्ट है। हाँ, मेरा साथी मिल गया। पूनम गावड़िया माता जी, आप बोलिए। प्रभु जी, मुक्त अवस्था जैसे भगवान इस पृथ्वी पर, इस जीवन में भी भगवान जिस अवस्था में रखता है, चाहे दुख हो सुख हो, एकदम सम अवस्था में रहना। इसीलिए वो बोल रहे कि राग द्वेष से दूर रहना, इसीलिए बोला गया है। ठीक है, 80% आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये 80% आपका आंसर करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है कि भगवान जिस परिस्थिति में रहेगा उसी परिस्थिति में वो शांति से है। हाँ, उसमें टेंशन नहीं है उसको, तो वो मुक्त अवस्था हो गया। ठीक है, और थोड़ा इसको एनालिसिस करेंगे तो और कुछ निकलता है इसी पॉइंट में। गीता रावत माता जी, आप बताइए। प्रभु जी, मैं भी वही बोल रही थी कि भगवान जिस अवस्था में रखे, चाहे सुख में दुख में, जो इस अवस्था को खुशी खुशी ठीक है, वो रिपीट है तो सेम। ठीक है, रिपीट है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, रिपीट है तो आप लोग हैंड रेस कर लीजिए। जिसका इसका हो गया वो हैंड रेस कर लीजिए, या जिसका आंसर सेम पूनम माता जी वाला है वो हैंड्स डाउन कर लीजिए उसका, और जिसका अलग कुछ है उनका हम लोग सुनेंगे। प्रमिला चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपन जो भी काम करते हैं उनको उसका फल, मतलब उसके फल का बंधन नहीं रखना है। मुक्त होके कृष्ण को समर्पित करके अगर सारे कार्य करेंगे तो फिर मुक्त रहेंगे। नहीं हुआ। बालकृष्ण प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो आदमी अपने लिए कुछ नहीं करता है, जो कुछ करता है भगवान के लिए करता है।
ओके, वो आपका आंसर सेम वैसा ही हो गया, वो पहले जो माता जी लोग बोली। हेलो। ठीक है, प्रभु का कहना है, ठीक है प्रभु, मैं सुन लिया आपका आंसर। प्रभु का आंसर यही है जो पूनम माता जी दी थी, मोरलेस उसी फॉर्मेट में है। ओके, सारिका गौर माता जी आप बोलिए। नहीं, सारिका गौर माता जी नहीं, देवेश प्रभु बोलिए, देवेश प्रभु। प्रभु जी, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, वो हो गया मुक्त अवस्था। ठीक है, आपका भी 80% में आएगा आंसर। ठीक है, स्वयं को आत्मा मान के कार्य करना, शरीर में मान के। ओके, करुणा गौर माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब हमने सारी इंद्रियां अपनी भगवान में लगा दी तो फिर हमारे को इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। जब सारी इंद्रियां हमारी भगवान में लग गई तो हम इससे मुक्त है। ठीक है, माता जी का भी 80% करेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है, ओके, सारिका गौर माता जी आप बोलिए। प्रभु जी, राग द्वेष से अगर हम दूर रहेंगे तो हम जो प्रकृति के 3 गुण है उनसे भी परे रहकर भगवान की उसमें निष्काम भाव से, निस्वार्थ, बिना किसी फल की इच्छा से उनके में समस्त कार्य उनको समर्पित करते हुए कर सकते हैं। राग द्वेष से मुक्त रहते हैं, तीनों गुणों से परे, प्रकृति के 3 गुण से परे हो जाते हैं फिर हम। ठीक है, आपका भी ठीक है, 85% करेक्ट है। आप थोड़ा सा और भगवान के दास, स्टैंडर्ड अपने का आप आंसर को दिए हैं। भगवान को अपने आप का नित्य दास मानकर कर्म करते रहे। हाँ, ठीक है, आपका भी वो 85% करेक्ट है। ठीक है, शिखा गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी, अपने इंद्रियों को दमन करने से। इंद्रियों को दमन करने से, हाँ ठीक है, बढ़िया। शिखा गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी, वो विरक्ति भाव से कर्म करेगा तो उसका कर्म बंधन नहीं होगा, एक ये पॉइंट। और दूसरा, वो माया को, जैसे कृष्ण भगवान बोले ना कि जो मेरी भक्ति करेगा वो माया के उस मतलब अटैक, मतलब जो भी बंधन से मुक्त हो जाता है, तो वो उस तरह से फ्री हो जाएगा माया के बंधन से। तो माया का उस पर असर नहीं होगा, तो वो मुक्त हो जाएगा। ओके, अब लास्ट जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा। ऋचा शुक्ला माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आपने एक गाने का एग्जाम्पल दिया था, एक लाइन ना, तो मैं बस वही बोल रही हूँ कि अगर कोई भक्त है ना, तो वो जैसे वो एक लाइन है ना कि मैं देखूं जित और सखी रे सामने मेरे सांवरिया, तो अगर वो हर समय ना कृष्ण भक्ति में ही रहेगा ना, तो वो डिफरेंस ही नहीं उसके मन में रहेगा ना, वो तो हर वक्त कनेक्टेड है ना भगवान जी से। तो उसको किसी भी कर्म में, हाँ तो मुक्त है, ऑब्वियसली मुक्त है, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान जी को सोच के कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। करेक्ट, माता जी का आंसर जो है 90% करेक्ट है कि 24 आवर्स अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है तो वो मुक्त अवस्था में है। मगर इसका मूल बात जो है, मूल बात, अब आपको हैंड्स डाउन कर दीजिए, सबको हैंड्स डाउन कर दीजिए। अहंकार से रहित प्रभु जी, हैं? अहंकार से रहित। हाँ, अहंकार से रहित, ठीक है, ओके, करेक्ट है माता जी का आंसर भी। ओके, मूल बात क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग सबको ही यहाँ पर बात हो रहा है जो भगवान के भक्ति में है, जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तरीका से जो जुड़ा हुआ है, वो इस पृथ्वी में रहकर भी मुक्त अवस्था में क्यों है। वो मुक्त अवस्था में जितना पॉइंट्स आप लोगों ने कहा, नो डाउट वो सब तो है ही है, मगर मेन पॉइंट क्या है कि जो भगवान की अनन्य भाव से जो भक्ति करता है, वो क्या है, कामना नहीं रखता है कि मृत्यु के बाद मेरे को गोलोक मिले, उसकी इवन वो कामना भी नहीं रहती है। मृत्यु के बाद भगवान जैसा इच्छा करे, भगवान जहां हमको जिस सेवा में दे, भगवान हमको लेके जाए, छोड़ के चले जाए, चाहे इस पृथ्वी में हमको रखे दे वापस प्रचार के लिए, तब भी मैं मुक्त अवस्था में हूं। यानी वो उसकी कामना, ये भी कामना नहीं है, गोलोक की भी कामना नहीं उसकी, ही इज मुक्त अवस्था। अगर उसको वापस शरीर मिल गया, सपोज इतना पवित्र भक्त बनकर उसको वापस भी अगर उसको शरीर मिल गया कोई काम से, तब भी वो मुक्त है, क्योंकि इसकी चेतना तो शुद्ध है। जहां भी रखो भगवान, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमको तो कीर्तन भजन करना, भगवान की सेवा करना है। वेयर एवर ही इज इन मुक्त अवस्था। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ ना? ओके, तो मुक्त अवस्था जब उसी की होती है
मुक्त अवस्था शब्द का मतलब ये हो गया कि इवन गोलोक जाने की भी उसकी इच्छा नहीं है। He doesn't ask for गोलोक also to कृष्णा। भगवान जिस परिस्थिति में आप मेरे को रख रखते हो, नो प्रॉब्लम। एंड इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो मैं वापस यहाँ पर जन्म लेते रहूं, नो प्रॉब्लम, मैं उसमें भी मुक्त अवस्था में, मैं उसमें प्रचार कर दूंगा, भगवान का नाम लेता रहूंगा। एनीवेज, ये हो गया था क्या पूरा रीडिंग ना बाकी है? नहीं, बाकी है प्रभु जी। हाँ पढ़िए। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर के अथवा वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो कृष्ण से एक रूप हो जाता है और इस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। तो वो कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। तो मैं शरीर हूं, ये बीमारी क्या मानसिकता होने के कारण हम लोग में आता है कि मैं शरीर हूं? हैंड रेज। नहीं, किसी को नहीं आता है, सिर्फ गीता रावत माता जी बात है, कोई को नहीं। सिंपल क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल है। मैं शरीर हूं, ये क्या कारण से उसके मन में ये विचार आता है मैं शरीर हूं? ठीक है, अनु गुप्ता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने आप को भगवान का अंश का समझ के अपनी अलग आइडेंटिटी समझना, तब वो शरीर समझता है। जबकि शरीर भी हमारा नहीं है, आत्मा भी हमारा नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं। मैं ना रहूं तू ही तू रह जाए, शरीर मैं हूं ही नहीं। भगवान से डिफरेंट आइडेंटिटी समझता है। वेरी गुड, 98% करेक्ट है आंसर। कि मैं वो भगवान से अपने आप को पृथक समझता है, इसलिए वो अपने आप को पृथक समझने के कारण वो इस माया बंधन में फंसता है और इसके कारण उसको शरीर के बाद शरीर मिलता है, समझना, जबकि हम कुछ है ही नहीं। एक्चुअली में वो क्या भूल गया अनु माता जी? ठीक, आपका आंसर करेक्ट है। उसको जो शरीर जो बार बार जो मिल रहा है, वो क्या चीज के कारण उसको मिला, क्या भूल गया वो? कहाँ उसके ब्रेन में डिस्टरबेंस हो गया, क्या स्क्रू ढीला हो गया उसका? मुझे तो लगता है वो अपने आप को कुछ समझने लगा कि मैं हूँ, और जबकि हमारा कुछ है ही नहीं। उसने अपनी आइडेंटिटी बना ली कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा, जबकि हमारा कुछ भी नहीं है, सब है ही भगवान का। भगवान के अंश हैं हम लोग। ओके, मैं समझ गया माता जी। रूपेश प्रभु, अभी आप ये बताइए कि ऐसा क्या चीज है जो जीवात्मा भूल गया जिसके कारण वो अपने आप को शरीर समझ बैठता है और जन्म ले रहा बार बार? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसका एक वर्ड में लगता है कि वो मनुष्य अपने आप को भोक्ताराम समझ लेता है कि मैं इसी काम का भोग रहा हूँ और अपना कर्म स्वयं अपने बड़ाई के लिए करते रहता है। अपने आप को भोक्ताराम समझता है। क्या चीज का भोक्ता समझता अपने आप को? कोई भी काम करता है ना, तो उसमें अहम आ जाता है, अपने आप को मालिक समझ लेता है। जो काम करता है
हाँ, इसका मतलब वो प्रकृति का मालिक बनने की कोशिश करता है, इस प्रकृति का मालिक बनने की कोशिश करता है और इसके कारण उसको बार बार शरीर मिलता है। ठीक है, ये भी आपका 95-96% करेक्ट है। मगर मेरा क्वेश्चन थोड़ा समझिए रुपेश प्रभु, मैं बोल रहा हूँ मूल ब्रेन के अंदर में क्या चीज ब्रेन ये मनुष्य भूल गया है, या क्या ब्रेन के अंदर में तो डिफेक्ट हो गया है जिसके कारण वो अपने आप को शरीर समझ रहा है? क्या चीज वो क्या मिसिंग है उसके लाइफ में? भगवान से प्रेम करना, प्रेम जब तक नहीं करेगा तो उसमें कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। पॉइंट पे आए, आपका आंसर नहीं हुआ। भगवान से खुद को अलग मानना प्रभु जी, स्वयं को भगवान से पृथक मानना, भक्ति करना, भक्ति नहीं है। प्रभु जी कभी ना जो कभी अपने आप को आपको नित्य अंश दास से मिलेगी ये भूल भगवान से। चुका है, इसके लिए सारी प्रॉब्लम हो रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को हैंड रेस करना चाहिए, ये चीज ठीक नहीं है। हैंड रेस कीजिए, फिर इसमें से किसी को पूछा जाएगा। हाँ, तो अभी एक जन ने आंसर दे चुका था, अब कौन आंसर दी मैं भूल गया, शायद प्रमिला माता जी दी गया ना, कौन दी हम याद नहीं है। आंसर 2 आ गया एक्चुअली में, कि उसका मेन बीमारी जो है शरीर, अपने आप को शरीर समझने का, उसका मूल बीमारी है ये है, जब जीव कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध जब भूल जाता है, वो भूलने का बीमारी हो गया उसका, वो अपना शाश्वत संबंध रिलेशन जो है उस संबंध को भूल गया है, वो बीमारी लगने के कारण वो अपने आप को शरीर समझता है। और आप लोग जितना भी आंसर दिए ना, वो भोक्ता बन जाता है, वो अपने आप को मालिक समझता है, वो प्रकृति का मालिक, वो बाद में आता है वो बीमारी। मूल बीमारी आता है वो भूलता है, अपना रिलेशन भूलता है भगवान के साथ। बाकी बीमारियां उसमें लगती है, वो बाद में लगती है। पहले वो बैंक में जाता है मेरी तरह बिना पेन के, फिर वो पेन को छूता है, साइन मारता है, तब कोरोना लगता है। अब कोरोना लगने के बाद जो है वो 10 दिन हॉस्पिटल में जाता है, फिर जाके वो विभिन्न तरह का बीमारी लगता है। तो वो सेकेंडरी बीमारी है। प्राइमरी बीमारी क्या हुआ, मोहन ब्रजदास प्रभु पेन लेके नहीं गया घर से, तो वो मेन चीज है। ठीक है, कंप्लीट हो गया था क्या इसका श्लोक, ये रीडिंग ना बाकी है? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हाँ। ओके, नेक्स्ट श्लोक लेते हैं हम लोग। 13 नंबर है क्या ना 12 नंबर है? 12 नंबर प्रभु जी। युक्त कर्म फलम त्वाक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बद जाता है। अभी तक 11 नंबर श्लोक तक जो भगवान बता रहे थे, वो भक्ति वाले जो भक्ति मार्ग में है उस व्यक्ति के लिए बता रहे थे, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण किया है, जो भगवान से युक्त है, इसके बारे में बता रहे थे। क्या बताए थे कि जो भगवान से युक्त है वो अपने कर्म फल को भोगना नहीं चाहता है, वो अपने कर्म फलों से वो युक्त नहीं है। वो अपने आप को शरीर नहीं समझता है और वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। जो मैंने काम किया वो कृष्ण के लिए किया, कृष्ण समझे, मेरे को कर्म बंधन में नहीं फंसता है। मगर यहाँ पर अभी क्या बताया गया है, जो काम कारेण, जो कर्म फल को भोगना चाहता है, कर्म फल को कौन भोगना चाहता है, कौन बताएगा? सकाम कर्मी। वेरी गुड, सकाम कर्मी। सकाम कर्मी जो है वो कर्म फल को भोगना चाहता है। वो ये समझता है कि हाँ मैंने एक काम किया, इसका मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए, मैंने ऐसा किया, ये यज्ञ किया है, ये दान किया, ये तपस्या किया है, मेरे को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। यानी वो सकाम कर्मी जो है वो शरीर के माध्यम से वो अपने आप को कर्म फल भोगना चाहता है। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि भक्ति मार्ग वाला और सकाम कर्मी दोनों में बहुत अंतर है। सकाम कर्मी जो है अपने सारे कर्मों का फल का त्याग करता है, कर्म फलों का त्याग करता है, कर्म का त्याग नहीं करता है, कर्म के फलों का त्याग करता है। ये पॉइंट की तो मार्क कीजिएगा, कर्म का त्याग करने के लिए भगवान कहीं भी नहीं बोल रहे हैं। भगवान बोले कर्म के फलों का त्याग करो। और सकाम कर्मी जो है वो क्या होता है, अपने फलों के प्रति उसका आसक्त रहता है,
उसकी कामना वासना रहती है, उसके एंडेवर के पीछे उसकी खुद की एक बेनिफिट छुपी हुई रहती है। इस प्रकार जिसकी बेनिफिट छुपी हुई रहती है, उस आदमी का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हैंड रेस करके बताएंगे। जो सकाम कर्मी है, जिसके कर्म फलों के प्रति जिसकी आसक्ति है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम उसको आ सकता है भविष्य में। सिंपल भाई, अब आप लोग भक्ति मार्ग में, अभी आप लोगों को तो इतना देर भगवान आप लोग के लिए तो 5-5, 7-7 श्लोक अभी बता दिया, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया कि हम लोग कमल पत्र की तरह रहने से पाप नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, इंद्रियां संयमित रहेगी, ये रहेगी, भगवान के से जुड़ेंगे, ये वो सब कुछ हो गया। अभी ये सकाम कर्मी वाला जो है, इसको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, ये भी तो एक बात है। कैसे मालूम चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सकाम कर्मी एंड भक्ति योग? भाई आज हम और आप कहीं ना कहीं हम लोग देखने से हम लोग सकाम कर्मी के स्तर पे है, 100% हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हम लोग को अब एनालिसिस करने का बारी आ गया इस श्लोक के अंदर में। हम लोग में क्या आने वाला दिन में हम लोग के प्रॉब्लम हो सकता है। बालकृष्ण प्रभु आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जन्म मृत्यु का बंधन होगा। बस एक पॉइंट ही, सबको एक एक पॉइंट बताएंगे। वेरी वेरी गुड देवेश प्रभु, नोट डाउन। जन्म मृत्यु का चक्कर, क्या बोले प्रभु आप? क्या सेंटेंस बोले? एग्जैक्ट सेंटेंस बोलिए, आप क्या सेंटेंस बोले? जन्म मृत्यु का बंधन। हाँ, जन्म मृत्यु का बंधन, नंबर 1 पॉइंट। रवीश प्रभु जी आप बताइए, एक पॉइंट। सकाम कर्मी सभी कर्मों को अपने नफा नुकसान में तोल के देखेगा तो भक्ति मार्ग से जल्दी विमुख हो जाएगा, आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। नहीं 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 प्रभु, आप पूरा गड़बड़ बोल दिए। ठीक है, मैं आपका पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा वो बाद में। पूजा मारू माता जी आप बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। उसके जीवन में है ना शांति की थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि उसके मन मुताबिक अगर उसको फल नहीं मिलता है तो शायद वो मतलब विचलित रह सकता है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ओके। रुपेश प्रभु आप बोलिए। प्रभु भक्ति मार्ग में समस्या आएगी, एक वर्ड सुनो। भक्ति मार्ग में समस्या, सकाम कर्म, ओहो आप लोग को लीडर ध्यान में नहीं गया। वो सकाम कर्मी वाला को भक्ति मार्ग में समस्या नहीं आएगी। उसको तो भक्ति मार्ग में पहुंचने के लिए तो भगवान ने उसको सकाम कर्म का एक मार्ग दिया ही, एक रास्ता दिया ही है। ठीक है, आपका पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, पॉइंट गड़बड़ नहीं है, पॉइंट ले लेते हैं। चलो, जो सकाम कर्म मार्ग में है वो उसको भक्ति मार्ग में प्रैक्टिकली में उसको असुविधा आएगी, मगर उसको असुविधा नहीं आ रही है कहीं से भी, क्योंकि उसको तो भगवान ने वो वर्णाश्रम प्रणाली बना के दिया है। उसको सकाम कर्म में वो वर्णाश्रम प्रणाली को अगर वो मान के चलेगा, वो ऑटोमेटिक वहां से वो भक्ति मार्ग में चला जाएगा। वो उसके लिए तो वो रास्ता बनाया है भगवान ने, असुविधा नहीं होगा। इनिशियल स्टेज में उसको असुविधा नहीं होगी, क्योंकि तो आत्म साक्षात्कार स्टेज पे वो नहीं पहुंचा है। तो नहीं, ठीक है, और बताइए। हम उत्पन्न होना प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए, क्या बोल रहे हैं? उसके मन में अहम उत्पन्न हो जाएगी, अहम उत्पन्न हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। अहंकार तो रहता ही है भैया उसके अंदर में, वो तो ऑलरेडी इनबिल्ट है, तभी वो सकाम कर्म के मार्ग में है। नहीं हुआ, ओके। नो, जिन लोगों का हो गया उन लोग हैंड्स डाउन कर दीजिए। ऋचा शुक्ला माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। उसमें क्योंकि सारे कर्म ऐसे ही कर रहे हैं ना, तो उसको वो द्वेष, द्वंद्व और ये लालसा बढ़ती चली जाएगी, सारी मतलब भौतिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा। तो ठीक है, आपका और रविश प्रभु का आंसर मोरलेस सेम है, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग। चलिए कि उसमें सकाम कर्मी जो है वो लोभ, लालसा, ये सब भी उसमें इनबिल्ट रहता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, मगर बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये था कि भक्ति मार्ग वाला आदमी और सकाम कर्मी का मूल प्रॉब्लम क्या है। सकाम कर्मी आप लोग जो बोल रहे हैं तो सकाम कर्मी है ही, उसके तो वो इनबिल्ट वो प्रॉब्लम है, तभी तो वो धीरे धीरे क्रमश जाएगा। वो भक्ति मार्ग में वो कभी 1000 बार जन्म लेगा, मरेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर जाके धीरे धीरे उसके आध्यात्मिक उन्नति होगी, कोई भक्त का संग मिलेगा, वो तो इनबिल्ट है। मगर मेरा प्रश्न शायद मैं सही प्रश्न नहीं रख पा रहा हूँ क्या? प्रभु जी मैं कोशिश करूं। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। चिंता और भय। चिंता और भय,
चिंता और भय भी वो उसके इनबिल्ट ही रहता है, वो उसका भी इनबिल्ट है। वो चिंता हर वक्त, वो सकाम कर्मी मतलब क्या हो गया, वो इच्छा कामना वासना से वो लिप्त है, तो उसका वो चेष्टा करता रहेगा, कभी फेल होगा, कभी सक्सेस होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, उसका चलता रहेगा। नहीं, जैसे जागतिया प्रभु ने एक दिया कि सकाम कर्मी का अल्टीमेटली होता क्या है, तो उन्होंने एक बोला कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, नंबर 1 पॉइंट। तो और क्या उसकी बीमारी लगती है, which we can define कि भक्ति मार्ग वाला में ये बीमारी नहीं लगेगा और सकाम कर्मी में ये बीमारी लगेगा। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ बोलिए पूजा मारो माता जी, बोलिए। प्रभु जी वो प्रकृति के 3 गुणों से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। हाँ, 3 गुणों से वो मुक्त नहीं होगा। यस, वेरी गुड पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट आ गया। ओके, सारिका अग्रवाल माता जी बोलिए। उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और वो गोलोक धाम को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इंद्रियां सदा अपने फलों में, कर्मों के फल के लिए इच्छुक रहेगी कि हाँ, तो गोलोक की बात मत कीजिए, आप ये बोलिए कर्म फलों की जो आसक्ति है वो कहाँ जाता है, वो बोलिए। स्वर्गलोक। यस, दिस इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जो सकाम कर्मी वाला है वो स्वर्ग लोक जाएगा, वो दैट इज हिज मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्लाइट, उससे ऊपर उसका फ्लाइट नहीं जाएगा। ओके, 3 पॉइंट आ गया। और किसी के पास इनके अलावा पॉइंट है तो हैंड रेस कीजिए, बट आई एक्सपेक्ट ए गुड आंसर फ्रॉम रवीश प्रभु। रवीश प्रभु जो बोले उस टाइम पर, प्रभु आप वापस बोले, प्रभु क्या बोले आप उस टाइम पर? मेरा ये था कि सकाम कर्मी जिस तरह से कम करता है, फिर वो सारे काम अपने नफा नुकसान के हिसाब से कम करता है कि मुझे इसमें फायदा है तो मैं करूं, नहीं तो नुकसान है तो नहीं। वो सोच कैरेक्टर है प्रभु, वो सब कैरेक्टर है वो तो उसको वर्णाश्रम, भगवान ने उसको तो बेस दे दिया, वर्णाश्रम दे दिया उसके अंदर, तुम उसके अंदर खेलते रहो, नो प्रॉब्लम। लाभ नुकसान तभी तो वो सकाम कर्मी है, नहीं तो वो तो निष्काम में आ जाता। अगर वो उससे भी थोड़ा सा एक्सपर्ट हुई था वो, ऑटोमेटिक तो उसका तो ऊपर एलिवेट हो जाता वो है। क्लियर हुआ प्रभु कि उसमें वो बीमारी इनबिल्ट है, वो बीमारी उसके अंदर। ओके, पूजा मारो माता जी, आपके और चौथा पॉइंट है, बोलिए। प्रभु जी वो कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज द 4th पॉइंट। सकाम कर्मी जो व्यक्ति होता है वो लाइफ टाइम में वो कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता, ऐसे नहीं है। आत्म साक्षात्कार करेगा, किंतु बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत बाद में, बहुत कितना जन्म जन्मांतर के बाद उसको आत्म साक्षात्कार होगा। नहीं होगा बोल के नहीं है माता जी, भगवान ने तो नियम ही वैसा बनाया ना कि उसको भी होगा। उसको छोड़िए, जो एकदम नास्तिक है, जो एकदम अधम है, जो चांडाल योनि में है, उसको भी होगा तो उसको भी कब होगा उसका गारंटी नहीं है, मगर होगा। ओके, तो ये 3-4 पॉइंट हम लोग को मिला। अब आप लोग इस टाइप से क्विज करने का पीछे उद्देश्य क्या है, हम लोग कंसेप्शन क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट लो प्रभु जी, एक और पॉइंट मेरे को भी बोलना। प्रभु जी, आपकी वॉइस और वीडियो दोनों नहीं आ रहे। देवेश प्रभु क्या बोले आप, मैं समझ नहीं पाया हूँ। नहीं प्रभु जी, मैं बोल रही थी एक पॉइंट और मेरे को ऐड करना है। हाँ, कि प्रभु जी वो देवी देवताओं की पूजा में ही लगा रहेगा कि उसमें कुछ प्राप्ति होगी, भगवान की पूजा तक। यस, वेरी गुड। सकाम कर्मी जो है वो देवताओं की पूजा में संलग्न रहेगा। वेरी गुड पॉइंट, यस करेक्ट। मगर एक बात बोलूं मैं आप लोग को, वो सकाम कर्मी जो देवता की जो पूजा कर रहा ना, एक्चुअल में गलती नहीं है उसका, क्योंकि वो प्रोसेस भी भगवान ने ही बनाया है कि जिसकी जिसमें आसक्ति है, जो जिसकी मनोकामना फुलफिल कर रहा है, जो देवी देवता लोग जीव की मनोकामना फुलफिल कर रहा है, तो जीव क्या सोचता है, ओ यस ये मेरे लिए भगवान है, एकदम मेरे को जो चाहिए वो मेरे को दे रहा है, तो वो उसकी ही पूजा कर रहा है। तो भगवान भगवत गीता में आगे बताएंगे, तुम अगर देवी देवताओं की भी अगर पूजा करते हो तो वो उनके प्रति जो श्रद्धा है वो भी मैं ही तुम्हारे में उत्पन्न करता हूँ, और उनकी अगर पूजा कर रहे हो तो वो इनडायरेक्टली भी तुम मेरी ही पूजा कर रहे हो। दोनों बात भगवान बताते हैं। प्रभु रवीश प्रभु याद आ रहा है, हम लोग आगे डिस्कस किए थे, तो ये दोनों चीज आएगा आगे। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, ये पॉइंट ठीक है, यहाँ पर खटता है, ये फिलहाल के लिए खटेगा, ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु जी, हाँ बोलिए माता जी।
ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि सारा ज्ञान जानने के बावजूद भी वह यह नहीं जान पाता कि कृष्ण कौन है? या हमारा संबंध कृष्ण से क्या है? सारा नहीं नहीं नहीं, ज्ञान सकाम कर्मी जो होता है ना माता जी, ऐसा नहीं है। सकाम कर्मी जो है ना, वो एक्चुअली में क्या, उसको ज्ञान तो है ही नहीं, इसलिए वो क्या है, देवी देवता भी वही है, दुर्गा भी वही है। अब आप पूछ लीजिए किसी को कि भैया तुम किसकी पूजा करते हो, तो वो क्या बोलेगा, अरे भैया कौन कृष्ण और कौन शिव और कौन विष्णु, सब समान है। राम कृष्ण विष्णु गणेश लक्ष्मी दुर्गा सब समान है, सब एक ही जन है, सब इन लोग बहन भाई है। तो इसका मतलब सकाम कर्मी जो है ना, वो हो सकता है कृष्ण की पूजा करता हो, कोई बड़ा बात नहीं है, मगर वो अज्ञान रूप में कृष्ण की पूजा कर रहा है। उसके लिए कृष्ण भी देवी देवता है एक तो ये सकाम कर्मी होगा। एक सकाम कर्मी हो गया मायावादी भी सकाम कर्मी है। ध्यान रखिएगा, मार्केट जो भगवान के अस्तित्व को नहीं पहचानता, जो एथिस्ट होता है, वो भी तो सकाम कर्मी है। अब एक क्रिश्चियन आदमी है, एक मुस्लिम आदमी है, एक जैनिज्म वाला है, एक बुद्धिज्म वाला है, उसकी भी तो कामना वासना है ही है। घर संसार रुपया पैसा धन दौलत मान प्रतिष्ठा उसको भी चाहिए। इसका मतलब सकाम कर्मी तो वो भी है। मगर आपका जो प्रश्न था उसके अंदर वो कहीं ना कहीं वो देवी देवता को कृष्ण को जानता है, मगर दूसरा वाला ऑप्शन वाला आदमी वो बेटा तो किसी को नहीं जानता, वो तो मानता ही नहीं, भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता है। तो उस टाइप का भी सकाम कर्मी है, दोनों टाइप का है। तो अभी दोनों टाइप वाला में हम लोग जो डिस्कस किए अभी 5 पॉइंट, वो इसलिए वो शिखा गुप्ता माता जी जो देवता वाला जो पॉइंट था वो मैं नहीं ले रहा था, किंतु माता जी ने जी तो बोला कहीं ना कहीं खटता है। मगर एक्चुअली में जो 4 पॉइंट जो हम लोग पहले डिस्कस किए, वो कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जाति का, कोई भी कुल का, कोई भी धर्म का हो, वो अगर सकाम कर्मी वो 4 पॉइंट में उसका खटता है। अच्छा, ये देवेश प्रभु क्या लिखे हैं आप, प्रभु जी जैसे गोपियों से पान की दुल्हा कृष्ण जी के लिए दे दी थी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मतलब जो व्यक्ति यहाँ भी मुक्त रहते हैं, उन्हें कोई इच्छा नहीं होती वहां जाने की, तो यही काम तो गोपियों ने किया था ना। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, यस, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। तो प्रभु का कहना है कि जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि मुक्त आत्मा किसको कहते हैं, जिसको कोई कामना वासना नहीं हो, इवन मृत्यु के बाद भी उसको गोलोक की इच्छा नहीं हो, उसको मुक्त बोलते हैं। तो प्रभु ने बोला इस प्रकार गोपियां थी। तो गोपियां जो है वो सब नित्य सेवा है, उन सेविका है, उन लोग की कोई कामना वासना इच्छा नहीं रहती है। जो कृष्ण की इच्छा वही हमारी इच्छा है, बस यही एक ठो मूल रहता है। ठीक है, हम लोग आज यही विराम देंगे, कल हम लोग 13 नंबर श्लोक से लेंगे। ठीक है, करे नहीं हुआ प्रभु जी।